बाद फिर ये इंसिडेंट हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। मुझे आज कहीं ज़रूरी काम से जाना था, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। अच्छा, मुझे इस फुटवेयर के लिए ना बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और डीएम्स में भी आप लोग पूछ रहे होते हैं। भैया मैंने एक लोकल शॉप से ख़रीदे थे इन पाकिस्तान एंड आई थिंक ये 800 या 1000 के थे और ये वैलेंटिनो की कॉपी है, बट ये बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये मैंने कराची में जो ग्लास टावर है वहाँ से लिए थे, जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ों की कॉपीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। वैसे मैंने ये अमेज़ॉन और शीन पर भी देखे हैं, सो अगर कोई यहाँ से ऑर्डर करना चाहे तो कर सकता है। शदीद वाली गर्मी है आज, शदीद। जैसे कहते हैं ना कि मतलब इस साल में अभी तक इतनी गर्मी आज ही के दिन पड़ी है, अभी तक इतनी गर्मी नहीं आई थी। और बस ये वो सीज़न है जब गोरे आपको बिल्कुल अलिफ बाहर नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लगती है। वैसे टेम्परेचर इज़ 25 और 26 आई गेस, लेकिन 25-26 पे यहाँ गर्मी हो जाती है। सो मैं भी बस अपने लॉन के हल्के फुल्के से ड्रेस में बाहर निकल पड़ी हूँ और जहाँ मुझे जाना है आज काम से, उसके लिए मुझे बस थोड़े आगे से बस स्टॉप से मिलेगी। मुझे 10 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ेगा, तो बस चलते हैं। गर्मी है भाई, 10 मिनट वॉक करने में हार बुला हो गया और बहुत ठीक ठाक धूप है। और जिस दिन गर्मी होती है ना, उस दिन रोड पे बहुत बच्चे, ये देखें, बच्चे, फैमिलीज़ सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से सन मिलता है हमें। देखें कितना रश है। मैं भी बस जल्दी जल्दी वॉक करके जा रही हूँ। दैट्स दी बस स्टॉप जहाँ मुझे जाना है। सो अब मैं रोड क्रॉस करूँगी और बस भी बस आने वाली है। सो जहाँ मुझे जाना था वहाँ के लिए मुझे 2 बसेस लेनी थी और टोटल 65 मिनट्स की जर्नी थी फ्रॉम बस। वैसे ट्रेन से कम पड़ता, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती स्टेशन जाने के लिए। टाइम फॉर बस नंबर 2, जो कि इस स्टेशन पे आएगी, बट उसके आने में अभी 15 मिनट हैं। बस स्टॉप वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, तो वहाँ तो मुझे शेड में जगह नहीं मिली और 15 मिनट मेरी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहे थे गर्मी में। सो मैं आ गई अंदर यहाँ मार्ट में, थोड़ी सी रैंडम शॉपिंग वगैरह करी और फिर गर्मी का तगाजा था कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, एज मच एज आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। लेकिन बहुत गर्मी थी यार, और क्योंकि मुझे अभी हिजाब लेने की इतनी आदत नहीं हुई है ना, तो फिर मुझे और सफोकेशन फील होती है। एनीवेज मैंने यहाँ से कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए लिया और 65p की चीज़ खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे 4 पाउंड खर्च करने पड़े, क्योंकि मिनिमम कार्ड पेमेंट 4 पाउंड पे ही थी। ये बड़ा मसला होता है यहाँ पे कुछ शॉप्स में ना, या तो आप कैश पे करें और अगर आपको कार्ड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम एक सर्टेन अमाउंट के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। और मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है, मैं कैश अपने पास कैरी नहीं करती, मुझे बस उलझन होती है। ऑनेस्टली मुझे यहाँ की अभी वो जो पेपर करेंसी है ना, वो सही से समझ नहीं आती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कार्ड ही पे चलेगा। एनीवेज काम खत्म करके घर वापस आ गई थी मैं, और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। मियां जी आज घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। सो मैंने सोचा कुछ बना के अभी फ्री हो जाऊं, क्योंकि अभी मैं एक दफ़ा बैठ गई ना, बस फिर मेरी हिम्मत गई। पता नहीं, बट बॉडी ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी। मे बी रीज़न ये कि यहाँ पे इतना ड्रास्टिकली वेदर चेंज होता है। एक दिन ठंड है, बारिश है, अगले दिन शदीद धूप के साथ गर्मी हो गई, तो बॉडी भी परेशान हो जाती है ना बेचारी कि क्या शौक मिल रहा है हमें बार बार। खैर आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी टाइम ही कितना हुआ है हमें यहाँ आए, कुछ सालों बाद इसी की आदी हो जाएगी बॉडी। खाने में जी बन रहा था आलू कीमा, और मैं पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बस मैं अच्छे से इसको भून के और इसमें आलू डाल दूंगी। साथ साथ मैंने मलका मसूर की दाल चढ़ा दी थी, साथ में राइस बॉईल हो जाएंगे और सैलेड बन जाएगी, तो मजे से गर्मियों का खाना तैयार हो जाएगा। हो जाएगा।
मेरा दिल चाह रहा था मलका मसूर की दाल खाने का, लेकिन मेरे मियाँ जी वो ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं और दाल चावल के साथ ज़रूर मेरे घर कोई ना कोई गोश्त का आइटम भी बनता ही है। तो मैंने सोचा कि बस आलू कीमा फटाफट बना लेते हैं और साथ में दाल चावल बना लेते हैं। मेरा भी गुजारा हो जाएगा और मियाँ जी का भी हो जाएगा। और यही आलू कीमा रात में भी अगर भूख लगी तो रोटी के साथ खा लिया जाएगा। इनफैक्ट ये एक खाना हमने 2 दिन चला लिया था। नेक्स्ट डे मैंने लेफ्ट ओवर कीमा से पास्ता बना लिया था। मेरी कोशिश यही होती है कि एक दिन कुकिंग करके 2 दिन उसके साथ निकाल लिए जाएं कोई ना कोई जुगाड़ करके, सो बोरिंग भी ना लगे, खाना रिपीट भी ना हो और ज्यादा एफर्ट्स भी ना करने पड़े। ये बहुत मजे का लग रहा था, एकदम सोलफुल खाना होता है ना जो रूह तक खुश कर देता है, ये ऐसा मजे का बना था। गाइस, मेरा मनी प्लांट, इसको पता नहीं क्या हो गया है, दिस इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। इसकी मैंने जगह भी चेंज करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, मगर ये ठीक नहीं हो रहा है। प्लीज़ इग्नोर आयरन एंड स्प्रे। ये मैंने अभी आयरन की थी तो ये ठंडी हो जाएगी तो उसको जगह पे रखेंगे। बट ये देखें, ये जो मेरा मनी प्लांट है ना यार, ये ख़राब हो रहा है। मैं पानी भी देख के डाल रही हूँ, मैं सनलाइट भी जितनी इसको चाहिए उतनी ही दे रही हूँ। मैंने इसका पॉट भी चेंज किया और अंदर की खाद वगैरह भी चेंज करी, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं यहाँ पे सही हो रहा। बाकी मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं दे ऑल आर फाइन, बट ये सर्वाइव नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप में से अगर किसी के पास कोई टेक्निक हो इसको ठीक करने की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके? सो आज जस्ट अ लिटिल अपडेट। व्लॉग बनते बनते बीच में रुक गया क्योंकि उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हो गया और फिर मैंने 2-3 दिन तक कोई व्लॉग नहीं बनाया। पता नहीं क्या हुआ है। मैं सो के उठी तो मुझे अपनी नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, बट आई जस्ट इग्नोर इट और मैं घर के कामों में वैसे ही लगी रही। और थोड़ी देर बाद मैं सोफे पे बैठी हुई फ़ोन यूज़ कर रही थी और मैं जो उठी तो कड़ करके आवाज़ आई एंड मेरी नेक आई थिंक अकड़ गया है कोई पीछे से, कोई मसल, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है वो रात को सोते हुए ही हुआ है। और फिर वो इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया पूरा दिन, और ये फिर हमने 2-3 दिन तक हमने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद जब मुझे नेक मूव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर हमने कॉलर ऑर्डर किया और कॉलर लगा रही हूँ तो अब मुझे सपोर्ट इससे काफ़ी हद तक मिल रही है। अब तो खैर इस बात को 4-5 दिन हो गए, सो होपफुली इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ ये रिकवर हो जाएगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ, शुरू के 3 दिन तो बहुत तकलीफ़ में गुजरे, बट उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये बेहतर हो रहा है। जो पेन है वो मूव हो रहा है। पहले तो मेरी पूरी लेफ़्ट साइड की जो बैक है वो बिल्कुल ही हार्ड हो गई थी और बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। फिर वो एक शोल्डर तक आई, फिर एक आर्म तक आई, अब वो सिर्फ नेक के थोड़े से पार्ट में रह गई है। होपफुली 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट तब तक आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड डोंट वरी, सारे प्रिकॉशंस वगैरह ली जा रही हैं। जीपी को भी हमने कांटेक्ट कर लिया था, उनसे भी पूछ लिया था, उन्होंने भी पेन किलर, जो मस्कुलर पेन किलर्स होती हैं वही सजेस्ट की हैं और ये कॉलर सजेस्ट किया था। यहाँ पे फिजिकल अपॉइंटमेंट थोड़ा मुश्किल से मिलता है अनलेस कि बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो, और हस्बैंड भी बेचारे टेक केयर करें जितनी कर सकते हैं। मगर 4-5 दिन से घर के काम बहुत डिस्टर्ब हुए थे इसकी वजह से, एंड घर के कामों के अलावा मैं बिल्कुल भी व्लॉग एडिट नहीं कर पाई और दिल की बात भी इस बार इसीलिए नहीं हो पाया। बट आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो बस मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर लीजिएगा। होपफुली नेक्स्ट व्लॉग तक ये बिल्कुल ठीक हो चुका होगा और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।